हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और सभी स्टूडेंट्स कैसे हो? सभी अच्छे हो ना? तो आज हम बात करने वाले हैं हार्ट से जितने भी आपके क्योरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, आज उन सभी का मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। क्योंकि जो हार्ट है ना, रियल में मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि कोई भी अच्छे से हार्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। क्योंकि बहुत सारी क्योरीज होती है, जैसे फ्रॉग के 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, तो उनमें वो फिर उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे करता है, क्या उसकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस है, टीचर्स सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं नेक्स्ट डे बता देंगे, नेक्स्ट डे में कभी उनका नेक्स्ट डे आता ही नहीं है। तो बहुत सारी क्यूरीज के लिए इसीलिए इस टॉपिक को आज लेकर के आई हूँ और इसमें बहुत सारी न्यू चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको नहीं पता होंगी। क्यूरीज भी आपके सारी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। सिर्फ मेरे साथ बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो पहुँच जाए, ठीक है। और बने रहें मेरे साथ, ठीक है, और आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। एंड देन हम ये देख लेते हैं सबसे पहले जो हार्ट है, हार्ट की क्या स्ट्रक्चर होती है। हार्ट आपकी बंद मुट्ठी के आकार का होता है, क्लेंच फिस्ट के आकार का होता है और लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है, ठीक है। आप हाथ लगा के देखो, यहाँ पे हार्ट बीटिंग दिखाई दे रही है ना, तो ये कौन सी साइड है आपकी? लेफ़्ट साइड। तो आपका हार्ट किधर की तरफ है? लेफ़्ट साइड आपका प्रेजेंट होता है। ये लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो लंग्स हैं, लंग्स के बिल्कुल बीच में, ठीक है। जैसे ये लंग्स हैं, लंग्स के बिल्कुल बीच में क्या प्रेजेंट है? आपका हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और हार्ट की अगर हम देखें कि इसकी लेंथ कितनी होती है या ब्रीथ कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 9 सेंटीमीटर। याद रखें, ये आपको नहीं पता थी, ठीक है। और ये देखें अगर इसके अंदर पंपिंग कितने करता है, एक दिन में कितना ब्लड पंप कर देता है। एक जो हार्ट होता है वो 7,000 बहुत ज़्यादा होता है, 7,000 लीटर ब्लड आपका एक दिन में ब्लड पंप करता है, सोचो, ठीक है। तो ये देखेंगे कि एक मेन के अंदर इसका वेट कितना होता है। एक हार्ट का मेन के अंदर 310 ग्राम का वजन होता है और फीमेल का जो हार्ट होता है वो 255 ग्राम का वजन होता है एक हार्ट के अंदर। और आप ये देख सकते हो कि जो हार्ट का साइज़ होता है फीमेल में छोटा होता है और मेल में हार्ट बड़ा होता है। इसीलिए लड़कियां ज़्यादा जल्दी घबरा जाती हैं, जबकि जो मेल होते हैं वो ज़्यादा जल्दी नहीं घबरा पाते, क्योंकि उनकी बॉडी में ब्लड जो है ज़्यादा पंपिंग करता है। हार्ट जितना बड़ा साइज होगा हार्ट का उतना ही ज़्यादा ब्लड पंप करता है, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे इसमें कि इसकी कौन कौन सी मसल से बना होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं ये कौन सी लेयर से कवर है। आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं जिनसे आपका जो हार्ट होता है वो बना हुआ होता है। जो भी साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, या फिर डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है उसका क्योर करते हैं, उन डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियक कोई भी चीज़ कहीं पे आ जाए तो वो हार्ट से रिलेटेड है, समझ लेना, ठीक है। ये कार्डियक मसल्स से बना हुआ होने के बाद ये आपकी जो लेयर्स हैं, ये पूरा हार्ट आपकी 2 लेयर से कवर्ड है। कौन सी? पेरिकार्डियम मसल्स, ठीक है। पेरिकार्डियम मसल्स के जो बीच में ये दिख रहा है ना, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उनकी वजह से हृदय के अंदर कोई भी घर्षण ना हो, जिसकी वजह से इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। समझ गए ना आप? और ये भी देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर देखो 4 क्या होते हैं? चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 ऊपर देखो, 1 2, ये ऊपर वालों को क्या कहते हैं हम? एट्रियम। और जो नीचे वाले प्रेजेंट होते हैं ये चैम्बर्स, इनको कहते हैं हम वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स ऑरिकल से बड़े होते हैं और जो एट्रियम्स होते हैं वो छोटे होते हैं। आपका देखो, मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, ठीक है। आपका ये लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड आपका हार्ट प्रेजेंट है। तो अब देखिए इधर साइड वाली ये हार्ट है, हार्ट की इधर साइड वाली कौन सी है? राइट साइड है। और इधर वाली कौन सी है? लेफ्ट साइड। यही तो इसमें कर रखा है, देखो यही तो बिल्कुल सेम ही तो, इधर भी राइट साइड है हार्ट की और ये लेफ्ट साइड है। तो इसमें वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वल्व प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। इधर जो राइट साइड प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं हम
ट्राइकप्सिड वॉल्व, और इधर जो प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं मिट्रल वॉल्व्स, और हम बाइकप्सिड वॉल्व्स भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है। इन दोनों का फंक्शन देखेंगे। ये एक जो मिट्रल वॉल्व्स होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं टेंडन के थ्रू। टेंडन्स मैं बताऊंगी, जब एक चैप्टर पढ़ाऊंगी उसका मसल्स का और उसका बोन का, तो उसमें मैं बताऊंगी कि जो टेंडन्स होते हैं वो आपकी मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखते हैं, वो जो मीट ईटर का काम करते हैं वो टेंडर होते हैं। ऐसे ही इनके जो ये मिट्रल वॉल्व्स होते हैं एक दूसरे को कनेक्टेड करके रखते हैं इनके फाइबर्स को थ्रू दी टेंडन, ठीक है। और यहाँ भी ये टेंडन के थ्रू ही कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, जो ट्राइकप्सिड वॉल्व्स होते हैं। समझ गए ना। इनका फंक्शन देखेंगे ये क्या करते हैं पूरे हट में। और यहाँ पे बीच में हट के में एक सेप्टम होता है, ये सेप्टम मसल्स का बना होता है, याद रखें, ठीक है। और जो ऑरिकल होता है मैंने आपको बता दिया, जो राइट ऑरिकल ये लेफ्ट है और ये कैसा है, राइट है। जो राइट वाला ऑरिकल होता है वो बड़ा होता है साइज में देन द लेफ्ट ऑरिकल, क्योंकि लेफ्ट वाले ऑरिकल में ज़्यादा, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स से ब्लड को क्या करता है, ब्लड को सारा ब्लड इसी में आता है जितना भी बॉडी पार्ट का होता है, इसीलिए इसको अपना साइज बड़ा रखना पड़ता है। अब ये क्या करता है, जैसे सिर्फ थोड़ा सा ब्लड ले रहा है, कहाँ से, वो भी कहाँ से आ रहा, ये लंग से आ रहा ब्लड यहाँ, ठीक है। इसी की वजह से इसका जो साइज है इससे कैसा होता है, छोटा होता है। और आपका जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल लेकिन उल्टा सिस्टम है, वेंट्रिकल यहाँ पे बड़ा है और ये जो राइट वाला वेंट्रिकल है वो छोटा है। छोटा कौन सा है इसमें से, जो राइट वाला वेंट्रिकल है। बड़ा आपका कौन सा है, लेफ्ट वाला, क्योंकि ये क्या करता है, ये पल्मोनरी से जो ब्लड आता है उसको ऑब्टेन करता है, जिसकी वजह से इसको जो अपना साइज है वो बढ़ाना पड़ता है। समझ गए ना आप। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि हार्ट के अंदर कैसे वॉइस सुनाई देती है, कैसे लविंग डविंग की आवाज़ सुनाई देती है। तो सबसे पहले देखो जो इसमें ब्लड आता है ना, और याद रखिए बहुत सारी चीज़ें बताने वाली नहीं, ये आपको नहीं पता होगा, काफ़ी सारे टीचर्स बता देते हैं यहाँ से ब्लड फ्लो करता है और यूँ हो करके चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है लेकिन, ठीक है, जो ब्लड फ्लो करता है ना इधर से और इधर से दोनों तरफ से बिल्कुल एक ही टाइम पे ब्लड फ्लो करता है, याद रखें। क्योंकि यहाँ से ब्लड एक साथ फ्लो इसलिए करता है क्योंकि इसमें जो वॉइस सुनाई देती है वो भी एक ही समय पे सुनाई देती है। ये जो मिट्रल और ट्राइकप्सिड वॉल्व्स होते हैं ये एक ही समय पे क्या होते हैं, खुलते हैं और एक ही समय पे बंद होते हैं दोनों। इसीलिए इन यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल सेम टाइम पे एक ही समय पे ये दो यहाँ से ब्लड फ्लो करता है। ऐसे नहीं पहले यहाँ से ब्लड को फ्लो करेगा फिर यहाँ से दूसरी टाइम में यहाँ से आएगा, ऐसे नहीं होता, एक ही समय पे ब्लड फ्लो करता है। ये आपको नहीं बताया होगा किसी ने, लेकिन मैंने बता दिया आपको। ये सारे बच्चों के सारे डाउट्स होते हैं, टीचर्स शॉर्ट आउट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनको तो सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं, बच्चे को जब तक सेटिस्फाई नहीं करोगे बच्चा कैसे पढ़ेगा फिर। तो ठीक है, यहाँ से ये पल्मोनरी है। अब देखो ब्लड कैसे आ रहा है, ये है आपका लंग्स को हम हिंदी में कहते हैं फेफड़े। यहाँ से आपका ब्लड आके देखो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, देखो ये आपका माउथ है, ठीक है, ये आपका मुंह है। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को ले रहे हो, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई और लंग्स के पास आने से ब्लड के थ्रू अब ये कहाँ जा रही है, ये आपके ऑर्टिकल में जा रही है, ठीक है। अब हम एट्रियम को क्या कहते हैं, ऑरिकल भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा नेम है इसका, याद रखें। और जब ये यहाँ पे आती है, जैसे ही ये यहाँ पे आती है आपका जो ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, इसके जो मिट्रल वॉल्व्स होते हैं अभी तो ये कैसे थे, क्लोज थे, बंद हैं ये अभी वॉल्व्स जो हैं। जब ये ब्लड ऐसे ऐसे फ्लो करेगा ये ब्लड का प्रेशर क्या कर देता है, इनको ओपन कर देता है। ओपन होने के बाद सारा ब्लड यहाँ निकल गया, यहाँ निकलने के बाद ये आपका पूरा ब्लड यहाँ चला जाता है मेन आर्टरी के थ्रू। बहुत सारे पार्ट्स को मेन आर्टरी क्या कर देती है, सारे ब्लड को पूरी बॉडी में पहुँचा देती है। तो यहाँ अब यहाँ से भी ब्लड आ रहा है और यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, याद रखें। जब यहाँ से भी ब्लड आ रहा है यहाँ से भी, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे ट्राइकप्सिड वॉल्व्स है तो ये भी ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद ये ब्लड अब कहाँ चला जाता है, यहाँ से होता हुआ ये आपके पल्मोनरी आर्टरी, ये कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है, ये आपके लंग्स को चला जाता है, ठीक है। तो पल्मोनरी देखो, कोई भी चीज़ पल्मोनरी कहीं पे कोई चीज़ आया तो पल्मोनरी का मतलब समझ लेना वो क्या है, वो लंग्स से रिलेट करती है वो चीज़। ये बायोलॉजी में कुछ टर्म्स होती हैं। तो जब ये आपका जो वॉल्व्स हैं जब ये ओपन होते हैं तब तो कोई आवाज़ नहीं होती। देखो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देती हूँ। आवाज़ नहीं हुई ना, आवाज़ हुई ना। तो जब ये ओपन हुए
तब कोई आवाज़ नहीं हुई। लेकिन जैसे ब्लड, पूरा ब्लड जब ये खाली हो जाता है ना, पूरा ऑरिकल जब खाली हो जाता है तो यहाँ से ब्लड यहाँ चला जाता है, तो खाली होने पे ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जब क्लोज होते हैं ना ये ट्राइकप्सिड और मिट्रल वॉल्व्स, तो क्लोज होने पे एक वॉइस सुनाई देती है। उस वॉइस को हम क्या कहते हैं? लव। कौन सी वॉइस बोलते हैं उसको? लव। आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, आपको यहाँ पे स्टेथोस्कोप रख के चेक करते हैं आपकी हार्ट बीटिंग को। वो हार्ट बीटिंग में क्या चेक करते हैं? वो आपकी लव और डब वॉइस को चेक करते हैं कि आपकी लव डब वॉइस सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपकी हार्ट बीटिंग तेज या लो होती है तो आपको ब्लड प्रेशर लो हाई होने की प्रॉब्लम रहती है उस कंडीशन पे। ठीक है, वो ब्लड सर्कुलेशन भी मैं पढ़ाऊँगी आपको। ठीक है, सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। देन हम ये देखेंगे कि जो मिट्रल वॉल्व्स होते हैं यहाँ से ब्लड फ्लो कर गया, और ये जो सेप्टम होते हैं, देखो ये सेप्टम है मसल से बना हुआ। ये सेप्टम जब इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है, इस सेप्टम को हम क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल वेंट्री सेप्टम। और जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये इन दोनों को कनेक्ट करता है, इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ओके, यहाँ से ब्लड जा रहा है, जब यहाँ से जाता है तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं? यहाँ पे सेमिलिनर वॉल्व्स लगे होते हैं, यहाँ पे भी ये यहाँ से होके यहाँ चला गया। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, अब देखो ये तो रिलैक्सेशन हो गया इनमें। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्सेशन के बाद ही तो आपके मिट्रल वॉल्व्स और ट्राइकप्सिड वॉल्व्स कैसे होते हैं? बंद होते हैं। तो जब ये ऑरिकल्स में, अब ये देखो ब्लड ऑरिकल में आ गए दोनों से, और आने के बाद तो वेंट्रिकल भी बिल्कुल सेम ऑरिकल की तरह क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने में कौन हेल्प करता है? यहाँ पे क्या होती हैं? आपकी पेपिलरी मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। और जो इसके ऑरिकल्स होते हैं, ऑरिकल्स के जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या कर देती हैं? इनको इनकी शेप बनी रहे उसको बरकरार रखती हैं ये पेपिलरी, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ट्राइकप्सिड वॉल्व और पेपिलरी किसके थ्रू? कॉर्ने टेंडिने क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे इनसे ये प्रेजेंट होते हैं। ये एक दूसरे से टेंडन का, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, जो आपके कॉर्ने टेंडिने होते हैं। देन ये दोनों अब एक दूसरे, ये भी यहाँ से जा रहा है और ये भी यहाँ से जा रहा है ब्लड, तो ये जब दोनों जाते हैं तो यहाँ दोनों अटक जाते हैं, क्योंकि अब अटकेंगे इसीलिए क्योंकि सेमिलिनर वॉल्व्स आ गए हैं। तो जब ये ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद सारा ब्लड यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, और जब ये सेमिलिनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं, क्लोज होने पर यहाँ पे एक वॉइस प्रोड्यूस होती है, उस वॉइस को कहते हैं हम डब वॉइस। अब देखा होगा कि आपने, आपकी मम्मी आपको जब पिटाई, डर के मारे क्या करते हो आप, कि आपकी जो हार्ट बीटिंग होती है कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है। तो आपकी जो लव डब की वॉइस है फास्ट होने लग जाती है। तो आप क्या सोचते हो उस कंडीशन पे? आप क्या करते हो? रूम में पैक हो जाते हो कुंडी लगा के। कभी किया होगा, सो खैर छोड़ो। देन हम ये देख लेते हैं कि ये जो हार्ट बीटिंग है, हार्ट बीटिंग इसी की वजह से होती है ना, क्योंकि लव डब वॉइस जब तक आपकी हार्ट बीटिंग में सुनाई नहीं देगी तो आपकी हार्ट बीटिंग अच्छे से हो ही नहीं रही है, समझ लें। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जैसे आपको नर्वसनेस क्रिएट होती है आपकी बॉडी में, होती है ना, जब आप किसी भी भयानक चीज़ को देखते हैं, आपको किसी चीज़ से डर लगता है, मम्मी से या टीचर से, किसी से भी, उस कंडीशन पे क्या होता है? आपका जो हार्ट होता है, आपके हार्ट के पास एड्रेनल हार्मोन होता है जो कि आपकी हार्ट के ऊपर सीक्रेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाके काम करने लगता है, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट है वो क्या हो जाता है? उसकी हार्ट बीटिंग फास्ट हो जाती है। और इंटरव्यू में भी जब आप जाते हो ना, तो मतलब हार्ट बीटिंग, नर्वसनेस क्या हो गया, आज तो कुछ होएगा नहीं, मतलब पढ़ने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आज तो क्रैक हो गया ही नहीं, आज मैं पास नहीं होऊंगा, ये नहीं होऊंगा, बट ऐसे नहीं। जब आप मेहनत कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। आप ज़रूर, क्योंकि सक्सेसनेस मिलती है लेकिन देर से मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ठीक है, तो देन हम ये देखते हैं, ये सेमिलिनर वॉल्व्स के क्लोज होने पर कौन सी वॉइस सुनाई दी? डब वॉइस सुनाई दी। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड लेकर के आती है वो पल्ब को, उस वेन को क्या कहते हैं? उस वेन को कहते हैं हम पल्मोनरी वेन, क्योंकि वो लंग से लेकर के आती है, लंग से पल्मोनरी वेन लेकर के आती है ब्लड को, और यहाँ के थ्रू ये मेन आर्टरी कहाँ पहुँचा रही है? ये मेन आर्टरी है, ये आपके डिफरेंट पार्ट्स तक अपने आपका जो फूड है, ठीक है, आपका जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है। और यहाँ से जो कौन सी वेन लेके आती है? वो आपकी वेना केवा, इट मीन्स उसको मेन वेन बोलते हैं। वो यहाँ से ब्लड ले जा करके यहाँ से ला रही है, इट मीन्स ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है राइट साइड, और लेफ्ट साइड जो होता है वहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ से ब्लड आकर के यहाँ पहुँच गया आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जो आपके लंग्स है ना,
अब पल्मोनरी आर्टरी समझ गए ना। अब ये लंग्स से रिलेटेड, तो ये कहाँ ले जा रही है ब्लड को, ये लंग्स तक ले जा रही है, ठीक है। तो आपकी जो वेना केवा होती है वो आपकी 2 ब्रांचेजों में डिवाइड हो जाती है, सुपेरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा का दूसरा नाम मेन वेन भी है, ठीक है, याद रखें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं मैम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप शॉर्ट आउट कर पाओगे। तो सुपेरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, सुपेरियर होती हैं जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट से ब्लड को लाती हैं हार्ट तक, और ये भी क्या हो जाती है, ये भी दूसरे उसमें डिवाइड हो जाती है। इट मीन सुपीरियर, ये इन्फीरियर और ये सुपीरियर। सुपीरियर क्या करती है, आपके जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं उनको ब्लड पहुंचा देती है, और इंटीरियर से पता चल रहा है जो नीचे के वाले पार्ट्स होते हैं उनको ब्लड पहुंचाने का काम करती है इंटीरियर, जो मेन वेन होती है। ये आपकी लंग्स का पूरा सिस्टम हो गया। अब लंग्स को डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में लंग्स से 2 टाइम्स इट मीन ट्वाइस टाइम हमारा जो ब्लड है सर्कुलेट होता है इसमें, ठीक है। एक बार सर्कुलेट होके लंग्स को जाएगा, लंग्स से फिर दोबारा होके इसी में सर्कुलेट करेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। याद रखें, ये जरूर याद रखें कि दोनों यहाँ से मेन पल्मोनरी वेन और वेना केवा से दोनों में ब्लड एक साथ यहाँ पे एंटर करता है। ऐसे नहीं कि कभी यहाँ से करे फिर दोबारा जब पास हो तो वो यहाँ से अलग अलग करे, अलग अलग नहीं, एक साथ ही ब्लड यहाँ से एक साथ आता है, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक साथ रिलैक्स होते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखें। अब हम ये भी देखेंगे ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन कैसा होता है। हमारी बॉडी में कैसा सर्कुलेशन होता है, क्लोज, क्योंकि हम क्लोज का मतलब ही समझ में वेरी इजी है, क्योंकि क्लोज से समझ में आ रहा है कि हार्ट जो है आपके बॉडी के पार्ट्स को जो ब्लड पहुंचाता है वो आपकी मेन आर्टरीज के थ्रू, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके थ्रू सारी बॉडी में पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ओपन में क्या होता है, वहाँ पे वेसल्स की ज़रूरत नहीं होती, ब्लड वेसल्स की, डायरेक्ट हार्ट क्या करता है, सभी सेल्स और इट मीन्स कोशिका और सभी ऊतकों को वैसे ही पहुंचा देता है बिना वेसल्स के, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ओपन कहते हैं, ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन जैसे एनालिड्स हो गए, मोलस्कास हो गए, उनके अंदर कैसा होता है, मोलास्कास और जो आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर ओपन होता है। देन हम ये देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं, फ्रॉग का हार्ट किसी को समझ में ही नहीं आता कि सर्कुलेशन कैसे होता है उसके अंदर, तो उसको आज हम डाउट को क्लियर कर दूंगी आज मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के ये वाला डाउट कभी किसी का क्लियर ही नहीं होता कि कैसे फ्रॉग का जो हार्ट है उसके अंदर 3 चैम्बर हैं, तो उसके अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है, उसकी बॉडी में फिर ऑक्सीजन कहाँ से मिलती होगी फ्रॉग को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है। तो यहाँ पे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते होंगे इसमें वेंट्रिकल में, क्योंकि फ्रॉग का जो हार्ट होता है उसके अंदर 3 चैम्बर, इट मीन्स 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। ये 2 ऑरिकल और ये 1 वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे जैसे ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो ये ब्लड मिक्स क्यों नहीं होता है, यहाँ पे ब्लड मिक्स नहीं होता, याद रखें इस बात को, मिक्स क्यों नहीं होता, कि यहाँ पे क्या होते हैं, याद रखें, ये नहीं पता आपको, कॉलम ने करने यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, कॉलमने करने, ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेयर बना देते हैं जिसकी वजह से ये वाला ब्लड इधर नहीं जा पाता और ये वाला इधर नहीं जा पाता, और यहाँ पे कुछ ब्लड अगर मिक्स होता है बस, और जो साइड वाला, ये बीच वाला ब्लड ही तो मिक्स हुआ, और ये साइड वाले तो बिल्कुल वैसे कि वैसे अलग ही है ना, ये तो बस जो बीच वाले थे एक दूसरे से वही तो मिले बस थोड़ा बहुत, और थोड़े ब्लड से मिलने से क्या होता, वो तो बॉडी से पास आउट हो जाता, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे जो मेन आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं ये डिफरेंट ब्रांचेजों में डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पे इसकी सुपीरियर, इन्फीरियर और बहुत सारी होती हैं, वो अलग अलग ब्लड को ले जाती हैं, कोई प्योर को ले जाएगी ब्लड को, कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ऐसे करके इसकी बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। अगर फिश की बात करें, फिश के अंदर कैसा सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। इट मीन्स इसका मतलब है कि इसके बॉडी में जो हार्ट से सिर्फ एक ही बार ब्लड सर्कुलेट होगा। देखो जैसे फिश है, फिश के अंदर टू चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स का मतलब है एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। तो ये सिर्फ इसके हार्ट के अंदर, फिश के हार्ट के अंदर सिर्फ इसके हार्ट में कैसा ब्लड पहुंचता है, डीऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही ब्लड इसके हार्ट में जाता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड फिश के हार्ट में नहीं जाता। याद रखें इस बात को, ओके। तो यहाँ वो इसके पास गिल्स होते हैं, ये गिल्स में ये इसकी फिश का माउथ है, ये ऑक्सीजन ले रही है, यहाँ गिल्स के पास ऑक्सीजन आ गई। अब ये ब्लड को हमारा जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट में क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, सांस के बाद लंग्स में जाता, लंग्स से फिर कहाँ जाता है,
हार्ट में। लेकिन यहाँ पे ये सांस लेने के बाद ये इसकी बॉडी में लंग्स की जगह गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो गिल्स से ही पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। ये यहाँ पे हार्ट को नहीं पहुंचाता, याद रखें। हार्ट को सिर्फ ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वही इसमें आता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इसको गिल्स को पहुंच जाता है। गिल्स से फिर ये इसकी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये तो इसका क्या था, फिश का सिंगल सर्कुलेशन था। अगर ये देखें कि इसको डिस्कवर किसने किया, हार्ट को, विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले हार्ट की स्ट्रक्चर और इसकी एनाटॉमी को डिस्कवर किया, याद रखें। और उन्होंने डबल सर्कुलेशन को भी एक्सप्लेनेशन दी कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है हार्ट के अंदर। हम ये भी देखेंगे कि एक फोसा ओवलिस या फोरमेन ओवलिस होते हैं यहाँ पे देखो, लेकिन ये बच्चे के अंदर होते हैं। जब बच्चा यूटेरस में होता है ना, बॉडी से नहीं निकलता, तब बच्चे के अंदर फोरमेन ओवलिस यहाँ पे सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कर देते हैं बच्चे में एक साथ, तो ऐसे नहीं कि सारे ऑर्गन्स एक साथ बन जाएंगे, नहीं। पहले लंग्स बनता है छोटे बच्चे में पहले हार्ट बनता है, जो हार्ट, ताकि वो सांस हार्ट पंपिंग कर सके, ठीक है। तो इसकी बॉडी में जो इसका जो लंग्स होता है, लंग्स तब तक नहीं बनता। इसी की वजह से इसका ये क्या करता है कि इसका जो जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड इसी में सर्कुलेट करता है। इसका राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल को ब्लड दे देता है, और राइट फिर वेंट्रिकल से जाता हुआ फिर ऐसे इसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता रहा, लंग्स को नहीं जाता। इसीलिए फोरमेन यही काम करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके फोसा ओवलिस, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। अब ये देखते हैं कि ये हार्ट को भी तो ज़रूरत है ऑक्सीजन की। ऐसा तो नहीं कि आपको ही हार्ट ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हार्ट को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हार्ट जो होता है ना, वो बिना ऑक्सीजन के काम नहीं करता, याद रखें। बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसीलिए इसको कौन सी ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती है, वो कैरोटिड वेसल्स होती है। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कवर करें, नेक्स्ट पार्ट में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं देखा तो फिर एक दूसरे से आप कनेक्टेड नहीं कर पाओगे पार्ट्स को, ठीक है। तो ये था हार्ट से जितना भी क्योरीज थे आज में, वो मैंने आज सारी डाउट क्लियर कर दिया है मैंने। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आप मेरे साथ बने रहें। मैं न्यू वीडियो जैसे अपलोड होती है, क्लासेस देती हूँ, तो वो आप तक ईजिली पहुँच जाए। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में, ठीक है। और बने रहे मेरे साथ और मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।